हाय बच्चों, मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। इस नीट 2025 का एग्जाम जितने बच्चे दिए हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। इससे आपको बहुत हिम्मत, हेल्प और बहुत कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो मैं आपसे एक चीज पे पूछूंगा कि जरा कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर कितना आ रहा है, अगर आपने मैच कर लिया है। बहुत सारे बच्चे तो डर रहे हैं मैच करने में, बट ठीक है, करना पड़ेगा। आप मैच जो किए हैं नंबर जितने भी, आप जरा एक बार कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। और एक चीज समझो, जो हुआ सो छोड़ेंगे अपन। हम ये ध्यान देंगे साहब, ये जो एग्जाम है दिस इज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हमें ये देखना है कि मैं कितने लोगों से आगे हूं, नंबर नहीं देखना। नंबर तो एग्जाम वेरी करेगा। अगर एग्जाम आसान आता तो ज्यादा नंबर आता, तो सबके ज्यादा नंबर आते, हाँ या ना। अगर अगर एग्जाम बहुत कठिन होता जैसा कि है, तो सबके नंबर कम होंगे, हमारा भी नंबर कम होगा। तो हमें बस ये देखना है कि साहब मैं कितने लोगों से आगे हूं। तो जरा कमेंट सेक्शन में प्लीज एकदम एकदम ऑथेंटिक वे में। देखो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ पढ़ाई करी थी, और पिछले समझ लो कि 20-25 दिनों में हमने तो एकदम मतलब कि हम लोगों ने बहुत जी जान से पढ़ाई करी है। पूरे साल भर बच्चे पढ़े हैं, मतलब कि एक एक चीज, एक एक मिनट हम लोगों ने पढ़ाई के लिए दिया हुआ है। तो जैसे कोई मान लो कोई ऐसा बच्चा जो नहीं पढ़ा था ना, वो तो कहीं कोने में खड़े होकर खुश है। ठीक है, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी तो मेरा नंबर नहीं आया, सिंपल सी बात है। वो बच्चा जो टॉपर था, एकदम बहुत अच्छा बच्चा था, उसने तो बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, उसने रोडो सॉल्व किया था, तो उसके तो फिजिक्स के क्वेश्चंस जो मान लो 45 है, 45 में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो भी खुश है। दिक्कत क्या हुई कि जो बच्चे एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनको बड़ा मतलब कि एकदम गहरा, एकदम बोल सकते हो कि धक्का मिला है। तो बेटा मैं बोलूंगा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दिस इज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हमें बस ये देखना है कि मैं कितने लोगों से आगे हूं। तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर जरूर मुझे बताएं, और मैं आपको पूरे डेटा यस पूरे डेटा के साथ मैं आया हूं आपके पास, आपके हिम्मत को बढ़ाने, आपको बताने कि देखो, इस एग्जाम में अगर आपके इतने नंबर भी आ गए हैं, तो आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो कि हां, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो एग्जाम बोला जा रहा है, इन 2025 का जो एग्जाम है, 25 वाला, नीट 2025 वाला जो एग्जाम है अपना, ये कहीं ना कहीं 16 में जो एग्जाम हुआ था, एक बार काफी टफ एग्जाम हुआ था, उसकी तरह है। इवन मैं जो देख पाया, और लोगों से जो मैं बात करके देख पाया, वीडियोस मैं यूट्यूब पे काफी सारे देखे, तो सबका ये कहना था कि नीट 2016 से जो मेरा प्रोडिक्शन है, कहीं ज्यादा टफ था। मतलब कि जितने कट ऑफ वहां पर आ रहे हैं, जितने कट ऑफ, सर क्या उतने ही आएंगे? मैं ये नहीं बोल सकता कि उतने ही आएंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज कम थी, बच्चे भी कम थे। अभी रिसोर्सेज ज्यादा हैं, बच्चे भी ज्यादा हैं, तो उससे हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा कट ऑफ आए। जैसे कि पिछले वीडियो में, अभी अपने ही चैनल पर पड़ा हुआ है वीडियो, मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 600 से लेकर के 610 तक, 620 तक सेफ स्कोर हो सकता है। बट जैसे जैसे पेपर एनालिसिस किया जा रहा है, बाकी लोगों का थॉट मैं देख रहा हूं, अपने बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लगभग 700 प्लस नंबर लेकर के आते थे। मेरे एकदम बिल्कुल पढ़ाए हुए बच्चे 700 प्लस नंबर लेकर के आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे तो 650 प्लस नंबर लेकर के आ ही रहे थे। उनका नंबर भी, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, उनका नंबर भी पता है सॉल्व हो जाओगे जान करके, उनका नंबर भी 500 प्लस ही है, यानी कि 550 से कम ही है। 500, 48, 38, 37, 47 ऐसे जिनका नंबर आया था। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है जिनका पिछली बार नंबर आया था 647 नंबर, नहीं लिया था कॉलेज। पता है कितना नंबर आया है? 487 नंबर। जरा सोचो उस बच्चे पे क्या बीती होगी, जिसने कॉलेज छोड़ दिया था कि नहीं नहीं इस बार तो मैं एम्स में जाऊंगा। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं समझ रहा हूं उस चीज को, जानते हो। बट लाइफ इज अनफेयर। मतलब लाइफ आपको हमेशा हमेशा कोशिश यही करेगी कि एक बार तो इसको गिरा के देखें यार। अब छोड़ो, सोचो ना, एक छोटा बच्चा, अरे क्या गलती है उसकी? वो तो अभी जन्म लिया है बेचारा, चलना सीखता है, खट से गिर जाता है, चोट लग जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। लेकिन लाइफ बिहेव एकदम सेम वे। लाइफ हैपेंस इसीलिए बोलते हैं, जीवन में ऐसी परिस्थितियां बच्चों आएंगी, ठीक है। बट आपको यह तय करना है कि क्या हम टूट जाएंगे, कि हम खुद के साथ बैठेंगे और एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हम ये सोचेंगे कि हां साहब हमें क्या करना है। तो जानते बच्चों, एकदम आपको मैं पूरा डेटा के साथ आपको बताने वाला हूं कि इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है। देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने अभी जस्ट सर्च किया था थोड़ी देर पहले, वीडियो बनाने से पहले। अब देख लीजिए, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2016 फॉर जीएमसी। तो आप यहां देख सकते हैं, ये गूगल पे मैंने सर्च किया था जस्ट अभी। साहब ये बता रहा है कि 520 से, देख लो यहां पे 520 से 530 नंबर। और आप ये बोल सकते हैं कि
जैसे स्टेट बाय स्टेट थोड़ा सा वेरी करता है, बट आप देख लो कि आपका नागपुर के लिए था 540 से 545, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 550 से तो नीचे ही था, 550 नीचे था। कुछ जगह पर तो आप नीचे देखोगे तो कुछ जगह पर इसमें खुद ही बोला गया है, कुछ जगह पर और भी कम थे स्कोर, 500 के आसपास तक सिलेक्शन हो जा रहा था। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में काफी ज्यादा कट ऑफ जाता है, जाता ही है, पहले से भी जाता है, ठीक है। यूपी है आपका, बिहार है, वहां पर कट ऑफ ज्यादा जाता है, पर बहुत सारे स्टेट में कट ऑफ काफी कम जाता है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जनरल का जितना होगा ना उससे मान के चलो कि काफी कम आपका ओबीसी का तो जनरल का ओबीसी का लगभग सेम रहता है, बट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनका तो कम ही रहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बोलूंगा कि बेटा अगर आपका स्कोर 550 प्लस है, 550 प्लस, मान लो चलिए एक सेफ स्कोर बोलूं मैं 570 के आसपास मान के चलो आप, अगर आपका स्कोर 570 के आसपास है, उसमें 10 नंबर प्लस 10 नंबर माइनस कर दो, तो आप एकदम निश्चिंत रहो कि आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, आपको कॉलेज मिल सकता है, निश्चिंत रहो, ठीक है। सर तो अब क्या मतलब कि मान लीजिए सर आप बोले कि मिल सकता है, सर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हैं। देखो कॉन्फिडेंट मैं हो जाऊंगा अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका नंबर 600 प्लस है, तो बिल्कुल मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ आपका तो बिल्कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे देखो ना, जिन बच्चों का नंबर अच्छा खासा आता था, कंटिन्यूअस टेस्ट में परफॉर्म कर रहे थे, उन बच्चों का नंबर भी काफी कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। और जानते हो इसमें जिम्मेदारी कोचिंग वालों की भी है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को हर एक तरह के पेपर के लिए तैयार नहीं किया, और जहां पर किया जा रहा था वहां पर उसको, अब क्योंकि सब जगह पर तो ऐसे ही बनाए जा रहे हैं पेपर की बच्चे खूब स्कोर कर ले। भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, स्कोर का एग्जाम नहीं है, दिस इज नॉट बोर्ड एग्जाम कि आप सब 90% लोग लेकर के आएंगे नंबर, 99% लेकर के आएंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम हमें देखना है तुलनात्मक तरीके से कि मैं कितने लोगों से आगे हूं। तो बच्चे को देखो, आज एक बच्चा है अपना, बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, ठीक है, उससे बात हुई, मैंने उससे पूछा कि जरा बताओ क्या पेपर देख करके तुम्हें समझ में आया कि हाँ दिस इज द टफ पेपर, समझ में आएगा नहीं? क्योंकि जिस आप भी बताना, आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि पहली बार जब आपने पेपर देखा, 2 4 5 10 क्वेश्चन पढ़े, जिसके भी बायो पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मॉडरेट टू लेंदी था, बायो भी मॉडरेट टू लेंदी था, फिजिक्स काफी लेंदी था, ठीक है। तो क्या पढ़ करके समझ में आया कि पेपर जो है टफ है, मतलब 24 की तरह तो पेपर नहीं है, या जो मैं देख रहा हूं 2 3 साल से वैसे तो पेपर नहीं है, पेपर अच्छा पेपर है, ये महसूस हुआ कि नहीं? आप जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्या ये चीज महसूस हुआ कि नहीं आपको? यस और नो? अगर आपको महसूस हो गया, अगर आपको महसूस हो गया था, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा फिर पैनिक क्यों किए? पैनिक क्यों? मैं बार बार आपसे एक ही चीज बोलता आ रहा हूं, शुरू से जब से पढ़ा रहा हूं, एग्जाम सिर्फ सब्जेक्ट का खेल नहीं है। ये कोचिंग वालों को कब समझ में आएगी, ये कब सिर्फ मतलब कि उठ करके सिर्फ एनटीओ गाली देना है? अरे भाई ऐसे थोड़ा होता है काम कि जब देखो तब आप किसी को भी, खुद भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एज अ टीचर वी आर फेलियर, वी कांट ट्रेन आवर स्टूडेंट फॉर वर्स्ट, वी आर सॉरी। बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए आकर के, ये ध्यान देना है बच्चों। इस बार आप एकदम निश्चिंत रहो, स्कोर काफी नीचे जाएगा, एकदम जाएगा, ठीक है, निश्चिंत रहिए। आपका अगर 600 से कम नंबर है, मतलब कि 570 आप बाउंड्री लाइन मान के चलो कि ये जो है इसी के आसपास 10 नंबर 15 नंबर ऊपर नीचे वैरी करेगा। और जानते हो सेकेंड राउंड में नंबर और कम होता है, पता है कि नहीं? ये जो आप डेटा देख रहे थे फर्स्ट राउंड का डेटा होता है, सेकेंड राउंड में नंबर और कम होता है, हाँ या ना? तो आप बस निश्चिंत रहिए, चिल करो, मस्त इंजॉय करो, आपको पता चल चुका है कितने नंबर पे आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि कोई पूछे कि सर हम SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरे को कितने नंबर मिलेगा? तो देखो इन लोगों को मुझे लगता है कि 4 450 नंबर के आसपास मिल जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान दो बहुत कट ऑफ कम जाने वाला है, बहुत जाएगा कम। सारे बच्चों का तुलनात्मक है, नंबर्स नहीं कंपेयर करो। और मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगा कि नंबर से बच्चों को जज मत करिए, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर है। मैं ऐसा पेपर है कि टीचर लोगों को 2.5 घंटे लगे फिजिक्स सॉल्व करने में, बच्चा कैसे सॉल्व करता? ठीक है, मैं खुद ही केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा था, काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थे जेई एडवांस लेवल के, इवन उससे भी थोड़े कठिन। सब्जेक्टिव जब 2004 के 6 से पहले के आसपास में सब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आता था ना, वैसा क्वेश्चन पूछा गया था, इवन उससे भी कठिन करके। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन अच्छे पूछे गए हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एनटीए ने गलत कर दिया बहुत ज्यादा, ये मुद्दा ये है कि हमने बच्चों को सही से ट्रेन नहीं किया। वी मतलब कि एज अ टीचर, एज अ कोचिंग, ये सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हां हमको हर एक तरीके से बच्चे को तैयार करना था। इसी के साथ बच्चों वीडियो एंड करता हूं। आपका कमेंट
और आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस सिचुएशन को लेकर के, यानी तो बहुत सारी चीजें चेंज कर सकती है, बहुत सारी, मतलब पूरे इंडिया का थॉट प्रोसेस आप डिसाइड करोगे। सच बता रहा, आप जो चाहोगे ना लोग वही करेंगे बच्चों, वही करेंगे। अगर आप सिर्फ मीठी बात, मीठी बातें, मीठी बातें, मीठी बातें सुनोगे तो लोग आपको मीठी बात, मीठी गोली ही देंगे, आपको कोई सही बात नहीं बताएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को एड करते हैं। इस मुद्दे पे मैं एक बहुत जल्द वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिसमें कि हमें जगना पड़ेगा बच्चों, सारे मतलब कोचिंग वालों को, सब टीचर्स को जगना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा कि हाँ हम बच्चों को तैयार करें। सिर्फ क्रिटिसाइज, दूसरे किसी को ब्लेम करना, ये करना, इस कब तक चलेगा यार। इससे जिस बच्चे का खराब होना था खराब हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। अगर वो बच्चा जानता है कि हाँ भाई मैं ऐसे आइडेंटिफाई करूंगा कि दिस इज द टफ पेपर, तो हम उसके हिसाब से स्ट्रेटजी एट इंस्टेंट बनाएंगे ना। तैयारी नहीं किया आपने बच्चे को। चलो ठीक है, बहुत बोलने को है। इस वीडियो में हम लोग कट ऑफ पे बातचीत करने वाले थे, इसी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड नाइट।